माशाल्लाह अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद असगर गरवा साहब। तो मैं इंतहाई समीम क़ल्ब से आज की इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब साहिबजादा ख्वाजा ग़ुलाम निज़ामुद्दीन खान साहब तौंसवी, जनाब साहिबजादा ख्वाजा ग़ुलाम अल्लाह बख्श खान साहब तौंसवी और इनके लख्त जिगर जनाब ख्वाजा ग़ुलाम मोइनुद्दीन खान साहब मोइनी कि जिन्होंने आज की ये हक चार यार कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके अहले सुन्नत पर एक और एहसान फरमाया है। अल्लाह करीम इनका साया हमारे सरों पर मजीद कायम व दायम फरमाए। तो आइए मैं आप हज़रात के सामने अपने मसलक की एक नामवर शख्सियत उस्ताजुल उलमा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर खान साहब भेरा शरीफ से आप हमारे स्टेज की जीनत बने हैं। आप हज़रात की समातों की नज़र कर रहा हूँ। अपने मसलक की कदावर शख्सियत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर खान साहब भेरा शरीफ से नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। जिस जोश और जज्बे से क़िबला ख्वाजा साहब ने ये इनेकाद किया है कॉन्फ्रेंस का, वो अवाम में जज्बा नजर नहीं आ रहा। आप जज्बाती तौर पर हाथ बुलंद करके नारे तकबीर। आज अहले सुन्नत को इसी जज्बे की जरूरत है। अल्लाह करे उलमा मशाइख जो जज्बा हमारी अवाम में बेदार करना चाहते हैं, अल्लाह करे हम में वो बेदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबुव्वत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर खान साहब भेरा शरीफ। नारा हो भाई एजा जो मजा आ वने। नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा खिलाफत। इस्लाम इस्लाम इस्लाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात इंतहाई अदब एहतराम दे नाल हदीए दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। स्टेज की जीनत बनने वाले इस प्रोग्राम की सदारत फरमाने वाले खानवादे पीर पठान के चश्मो चराग, जीनत महफिल सदर महफिल हज़रत क़िबला पीर ग़ुलाम अल्लाह बख्श खान साहिब मोइनी निज़ामी महमूदी सुलेमानी मुद्दज़िल्लुहुल आली, आपकी इजाज़त से मुझे यहाँ चंद अल्फाज कहने का मौका नसीब हुआ। जुमला मशाइख़ महार शरीफ, जुमला मशाइख़ चिश्त
जुमला खानवादों से तशरीफ़ लाने वाली हस्तियाँ, दरबारे पीर बारू से तशरीफ़ लाने वाले जुमला साहिबजादगान, ख़ुसूसन साहिबजादा मोहम्मद कासिम साहिब बारवी, जनाब साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहिब मुद्दज़िल्लुहुल आली, जुमला उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम। इस सरज़मीन तौसा शरीफ में इनेक़ाद पजीर आज की ये अज़ीम व शान कॉन्फ्रेंस, जिसका उन्वान हक चार यार है, इसमें लब कुशाई का मौका नसीब हुआ। अल्लाह करीम का शुक्र है, अल्लाह करीम शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और हज़रत ख्वाजा पीर पठान की नज़र इनायत से हमें हज़ वाफ़िर अता फ़रमाए। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, इस पुरफ़ितन दौर में बहुत सारे ऐसे फितने रूनुमा हो रहे हैं जो पहले भी थे, आज भी हैं, और कुछ वो फितने हैं जो नए नए ज़ुहूर पजीर हो रहे हैं। हर दौर में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत ग़ुलामी रखने वालों ने हक़ का बोलबाला किया, हक़ की आवाज़ को बुलंद किया, हक़ाइक़ को दुनिया के सामने पेश करके अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा किया, इसलिए ताकि मेरे आका व मौला सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत नसीब हो और रब्ब कुद्दूस की रज़ा की नेमत अता हो। इसी जज्बे के तहत आज इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ लाए। सैयद आलम पे जो किताब मुक़द्दस अल्लाह करीम ने नाजिल फरमाई, उसमें इरशाद हुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो आपके साथ हैं वो दुश्मनों के लिए सख्त हैं और आपस में रहम दिल और मेहरबान हैं। मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ़ लाए, आपकी निगाह फैज़ रसां से जो ज़र्रे थे आफ़ताब बन गए, नेमत हिदायत नसीब हुई और सरकार ने मुआशरे को यूं शीरो शकर बनाया कि वो जो पहले जान के दुश्मन थे एक दूसरे पर जान निसार करने वाले हो गए। इसी हकीकत को कुरान ने बयान फरमाया कि मेरे इस महबूब के जो ग़ुलाम हैं उनकी शान ये है, दुश्मनों के लिए सख्त हैं, काफरों के लिए सख्त हैं, लेकिन आपस में मेहरबान और रहम दिल हैं। इससे हमें मालूम हुआ जो दिलों के राज जानने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, वो ये बरमला ऐलान फरमा रहे हैं अपनी किताब में कि मेरे बंदो, मेरे महबूब के दामन से वाबस्ता होने वाला हर फर्द, उसकी ये शान है कि वो काफरों के लिए तो सख्त हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के लिए उसके दिल में रहम के जज्बात मौजूद होंगे। हुजूर के ग़ुलामों की शान बयान हुई। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे महबूब के ग़ुलामों की अज़मत का जिक्र फरमाया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, सहाबी का नजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। लोगो, मेरे सहाबा चमकते दमकते सितारों की मिसल हैं, जो इनके जिसके पीछे आओगे राह हिदायत पाओगे। सिद्दीक़ अकबर की बारी आई तो फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर की अजमत और शान के बारे में फरमाया कि मा नफ़ानी माल वाहिदिन कत्तो मा नफ़ानी माल अबी बकर। फरमाया आज तक किसी के माल ने मुझे वो नफ़ा नहीं दिया जो अबू बकर के माल ने मुझे नफ़ा दिया है। अगर मैं किसी को खलील बनाना चाहता तो अबू बकर को अपना खलील बनाता, मगर बात यह है कि तुम्हारा ये
साथी, तुम्हारा ये नबी अल्लाह का खलील है। तो मेरे करीम महबूब ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर की अजमत शान को यूं 4 चांद लगा दिए। हज़रत फारूक आज़म की बारी आई तो ज़ुबान रिसालत से यूं एक अल्फाज अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद लौकाना बादी नबी लकाना उमर, मेरे गुलाम उमर की शान ये है, मेरे बाद कोई नबी आना होता तो ये उमर बिन खत्ताब नबी होता। जब हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन की बारी आई तो मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज के बाद मेरा उस्मान जो अमल करेगा इसे कोई नुकसान नहीं होगा। हजरत उस्मान गनी की कुर्बानी को शर्फ कबूलियत अता फरमाया। हजरत शेर खुदा की बारी आई तो फरमाया, ए अली तू इस दुनिया में भी मेरा भाई है, रोजे क़यामत भी तू मेरा भाई होगा। मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला, जिसका मैं दोस्त और मददगार हूँ अली उसका दोस्त और मददगार है। जो गुलाम हुजूर के दर पे आया, जो सरकार के दामन से वाबस्ता हुआ, अल्लाह करीम ने भी अपने महबूब की शानों को, महबूब के गुलामों की अजमत को बढ़ाया और बयान फरमाया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने प्यारे और उन वफादार वफा शियार गुलामों की अजमत शान का जिक्र फरमाया। हमारी किताबें भरी पड़ी हैं, हमारी किताबों में इन बुजुर्गों की अजमतों का जिक्र मौजूद है। आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं उन लोगों की किताबों से कुछ हवाले पेश करना चाहता हूँ जिन्हें मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की ईमानी कैफियत में शक है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जान निसारों के बारे में अजीब व गरीब किस्म के ख्याल रखते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि नबी के ग़ुलाम कुरान और हदीस से दलाइल पेश करें। अगर हमारी गुफ्तगू को सुनकर किसी एक इंसान को हिदायत नसीब हो जाए तो हमारी दोनों जहान की कामयाबी और कामरानी का सबब बन सकता है। शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया, आप मैदान जंग में जिहाद पे तशरीफ़ लेके जा रहे थे, फरमाया अली लाइन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुम्रि नाम। अली अगर तेरे सदके किसी एक इंसान को हिदायत नसीब हो जाए तो ये इस बात से बेहतर है कि तू सुर्ख रंग के ऊंट जीत के मैदान से वापस लाए। अगर तेरी वजह से किसी को हिदायत नसीब हो जाए, वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। मेरे करीम महबूब के ग़ुलामों, यही वतीरा इख्तियार करते हुए, इसी इरशाद पे अमल करते हुए, अगर हमारी गुफ्तगू इस प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस से किसी एक इंसान को हिदायत मिल जाए, वो लोग जिनके दिलो दिमाग में शकूक व शुबहात हैं, उनके शकूक व शुबहात दूर हो जाएं। नबी का कलमा पढ़ने वालों, आओ मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनकिलाब लाए, दिलों की दुनिया बदली और इंसान दार इस्लाम में दाखिल हुए, उन्हें हुजूर चमकते दमकते सितारे करार देते हैं। जो इनकी राह पे चलता है वो हिदायत पाता है। अगर किसी के ज़हन में ये ख्याल आए कि खुदा न खास्ता मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अनथक मेहनत के बाद, सरकार की करम नवाजी के बाद, हुजूर की निगाह फैज़ रसां की फैज़ रसानी के बाद, जब सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फ़ानी से ज़ाहरी तौर पर आपने पर्दा फरमाया, तो आपके तरबियत गाह से फैज़ पाने वाले वो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सैयद आलम की राह को छोड़ गए, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक दायरे इस्लाम से गुमराह हो गए, वो रास्ता छोड़ गए, सिराते मुस्तकीम को छोड़ गए। तो मैं पूछता हूँ, हज़रत ज़ियाउल उम्मत तहरीर फरमाते हैं, लोगों ज़रा सोच के ये एतराज़ किया करो, कहीं तुम्हारे एतराज़ की जद में मेरे कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मेहनत तो काविश, उसको तो नहीं मखदूश किया जा रहा। आलम कुफ्र क्या कहेगा? तुम कहते हो हमारे नबी तशरीफ लाए, अफजलुल अंबिया तशरीफ लाए, सैयदुल अंबिया तशरीफ लाए, और हुजूर ने जब तबलीग फरमाई, नजरे इनायत से हुजूर की फैज़ रसानी से दिलों की दुनिया बदली, तो जूं ही इस दारे फानी से रुखसत हुए पर्दा फरमाया। आपके तरबियत याफ्ता
खुदा ना खास्ता अगर आपकी रास्ते को छोड़ गए तो फिर सरकार की तबलीग को, हुजूर की सही बली को कामयाब कहेंगे या नाकाम कहेंगे? आलम कुफ्र को एतराज का मौका मिल जाएगा। मेरे करीम महबूब का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के सहाबा पे एतराज करने, अंगुश्त नमाई करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे इस एतराज की जद में कोई बहुत बड़ा इनकिलाब तो नहीं आ जाएगा। एहतियात से काम लेना चाहिए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले अतहर, हुजूर के प्यारे असहाब इस तरह एक दूसरे के साथ शीरो शकर थे। सहाबाए किराम एक दूसरे का यूं लिहाज करते थे। कुरान गवाही देता है उनके दिलों में एक दूसरे के बारे में रहम मौजूद है। हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, असहाबे सलासा के नजरियात और हजरत शेखैन करीमैन के बारे में, हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात हमारी किताबों में ही नहीं बल्कि उन लोगों की किताबों में भी मौजूद है। उठाकर देखो नासिख तवारीख, हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फरमाया सुम्मा इस्तखलफ़ अन्नास व अबा बकरिन वस्तखलफ़ अबू बकरिन उमरा व अहसना अस्सीरा फिल उम्मा। अहले तशय्यो की किताब, शिया हजरात की मोतबर तरीन किताब, जिन्हें शेखैन करीम की अजमत समझ नहीं आ रही, उन्हें उन्हीं की किताब से ये हवाला पेश किया जा रहा है। मुमकिन है अल्लाह करीम इसको हिदायत का जरिया बना दे और उनकी आंखें रोशन हूं। मैं दावत देता हूं जरूर मेरी इन बातों पे आज गौर व फिक्र करना, अगर उन तक ये बातें पहुंचें तो वो इस पे सोचें तो सही, एक दफा नजरे इंसाफ से गौर करें, हकीकत हाल इंशाअल्लाह रोशन हो जाएगी। इन्हीं की किताब में दर्ज है कि लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते हक परस्त पे बैअत की, आपको खलीफा बनाया। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया। व असना असीरा, हसीन सीरत वाले थे, खूबसूरत किरदार वाले थे। व अदला फिल उम्मा, और उम्मत के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर ने भी अदल फरमाया और हजरत उमर ने भी अदल कर दिखाया। ये हजरत शेर खुदा का तबसरा और इन्हीं की किताबों में मौजूद है। सिर्फ ये नहीं, किताब शाफी अहले तशय्यो की मोतबर तरीन किताब के अंदर हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु का अपना तबसरा मौजूद है। फरमाया खैरु हाज़िल उम्मत बादा नबीहा अबू बकर व उमर, इस उम्मत के नबी मुकर्रम के बाद इस उम्मत में सबसे अच्छे और अफजल अबू बकर और उमर की जात है। ये हम नहीं कहते, उन लोगों की किताबों में मौजूद है जिन्हें हजरत फारूक आजम, हजरत सिद्दीक अकबर की अजमत पे शक है। आओ किताब शाफी को उठाकर देखो, इसके अंदर क्या शेर खुदा का तबसरा मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, सारी हयात गुजरी, हयात के आखिर पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन प्यारे गुलामों के बारे में हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु का तबसरा। हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा तैयार है और इन्हीं की किताब शाफी, उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि शेर खुदा जुम जनाजे उमर पे तशरीफ फरमा हुए तो आपने वहां एक आलमगीर तबसरा फरमाया, ऐसा तबसरा कि हजरत फारूक आजम की जात अक़दस पर होने वाले हर किस्म के एतराज का कला कमा हो जाता है, कोई एतराज बाकी नहीं रहता। वो तबसरा क्या है? शेर खुदा तशरीफ लाए, हजरत फारूक आजम का जनाजा तैयार है, वहां खड़े होकर शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाया मा अलल अर्दे अहब्बु इलैया मिन अन अलकल्लाहा बेशहीफत हाज़ल मुसज्जा बैना अज़हुरिकुम। फरमा लोगो, इस रूए जमीन पर, इस सारी कुर्रे अर्जी पर मुझे इससे बढ़कर कोई चीज प्यारी और महबूब नहीं कि मेरे हाथों में जब मैं अल्लाह के साथ मुलाकात करूं तो मेरे हाथों में ऐसा नाम-ए आमाल मौजूद हो जैसा नाम-ए आमाल इस कफन पोश जवान का है। मेरा सवाल है, उन लोगों से जरा सोचो, खुदारा नजर इंसाफ से गौर व फिक्र करने की जरूरत है। अगर शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु
हजरत फारूक आजम के जनाजे पे आकर ये तबसरा फरमाएं कि अल्लाह की बारगाह में जब मुझे हाजिरी नसीब हो तो इससे बढ़कर मुझे कोई चीज पसंद नहीं कि मेरा नाम-ए आमाल भी ऐसा हो जैसा उमर बिन खत्ताब का नाम-ए आमाल है। तो क्या किताब भी अहले तशय्यो की और मोतबर तरीन किताब, तबसरा करने वाले शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, इसके बाद भी कोई गुंजाइश एतराज की बाकी रहती है? नहीं नहीं, अगर इंसाफ की नजर दौड़ाई जाए कोई शको शुबा और कोई एतराज बाकी नहीं रहता इस फरमान के बाद। सिर्फ ये नहीं, किताब इन्हीं की कश्फुल गुम्मा, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। आप इस्तिराहत फरमा रहे हैं, किताब अहले तशय्यो की कश्फुल गुम्मा, तबसरा फरमाने वाले इमाम जाफिर सादे के वालिद मोहतरम हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्या तबसरा फरमाया। इस तबसरे के बाद भी किसी एतराज की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अगर कोई आदमी दिल पे हाथ रख के इंसाफ के साथ मुताला करे अपनी किताबों का तो हकीकत हाल रोशन हो जाएगी कि हकीकत का एतराफ इनके बड़ों ने भी कर लिया है, जो हकीकत आले सुन्नत वल जमात बयान फरमा रहे हैं, जो हमारी किताबों में दर्ज है, उसकी ताईद इनकी किताबों से भी हो रही है। तो मैं दावा देता हूँ, मुल्क में फितने फसाद बर्पा नहीं होना चाहिए। नबी के कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह के महबूब की अजमत का भी हमें एतराफ करना चाहिए, हुजूर की आले अतहार का भी इज्जत और एहतराम करना चाहिए, हुजूर की अज़वाजे मुतहरात का भी लिहाज रखना चाहिए, हुजूर के प्यारे साहब की अजमत शान का भी एतराफ करना चाहिए। ये सारे मेरे करीम आका के साथ ताल्लुक रखने वाली हस्तियां हैं। हुजूर के कदम पाक और जस्द अतहर से मस होने वाली मट्टी का आलम ये है। अल्लामा शामी फरमाते हैं, फ़इन्नहा अफ़दलुल बिकाइल अर्दियत व समाविया हत्ता मिनल काबत वल अर्श वल कुर्सी। हुजूर के जसद अतहर से मस होने वाली मट्टी मुबारक की शान ये है कि वो अर्श से भी अफजल है, कुर्सी से भी अफजल है, जमीन आसमान के सारे गोशों और कोनों से अफजल है। तो जो हस्तियां मेरे करीम महबूब के साथ रहीं, हुजूर के साथ वफा करती रहीं, उनकी अजमत और शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। आओ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो तबसरा मैं बयान करना चाहता हूँ जो कश्फुल गुम्मा में मौजूद है। आप इस्तिराहत फरमाएं, तकिए से टेक लगाए हुए हैं, चंद आदमी आ गए। उनमें से एक आदमी ने सवाल किया, इमाम मोहम्मद बाकिर से गौर से मेरी बात को सुनना। सवाल ये है कि ए इमाम वक्त, जरा ये तो बताइए कि तलवार को चांदी की मुलम्मा साजी करना जायज है कि नहीं, यानी चांदी का चाड़ चढ़ाना तलवार के ऊपर जायज है कि नहीं, ये मसला दरियाफ्त किया। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर तशरीफ फरमा थे, फरमाया हाँ जायज है कि तलवार के ऊपर कोई आदमी चांदी की मुलम्मा साजी कर ले, क्योंकि हजरत सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक की तलवार पर चांदी की मुलम्मा साजी हुई थी। इतना जवाब देने की देर थी, आपकी जुबान से सिद्दीक का लफ्ज निकला। हर दौर में ऐसे लोग रहे कि शैतान ने जिन्हें वरगलाया, उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। आज नहीं, हमेशा से वो अपनी कारस्तानियों का मुजाहरा करता चला आ रहा है और वो लोगों के ज़हनों में शकूक व शुबहात मुब्तला करता चला आ रहा है। आओ मेरे करीम महबूब के गुलामों, शैतान की रेशा दमानियों से जान छुड़ाकर उन हकायक की तरफ आना चाहिए जिन्हें आइम्मे अतहार ने बयान फरमाया। कश्फुल गुम्मा किताब अहले तशय्यो की तबसरा करने वाले इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाया, चांदी की तलवार पर चांदी की मुलम्मा साजी करना जायज है, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक की तलवार पे चांदी की मुलम्मा साजी थी। वो शख्स कहने लगा जिसके दिल में कोई बदबातनी थी, शेखैन करीमैन के बारे में बुग़्ज़ था, उसने हजरत इमाम बाकिर की बारगाह में यूं सवाल किया, कहता है अतकूलु लहू अस्सिद्दीक, ए इमाम वक्त तू भी उन्हें सिद्दीक कहता है। बस ये एतराज और सवाल करने की देर थी। किताब के अल्फाज ये हैं, फवाशा बावशबतन, हजरत इमाम बाकिर गुस्से से उछल पड़े और फरमाया नाम सिद्दीक,
नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, हाँ वो सिद्दीक है, हाँ वो सिद्दीक है, हाँ वो सिद्दीक है। मन लम यकुलो सिद्दीक फला सद्दक़ल्लाहु फिद दुनिया वला फिल आखिरा। जो उसे सिद्दीक नहीं मानता, ना अल्लाह इस जहान में उसका भला करे, ना अगले जहान में उसका भला करे। ये किताब भी अहले तशय्यो की, तबसरा इमाम मोहम्मद बाकिर का। और मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वालों, मैं ये अर्ज करता हूँ, इन्हीं की किताबों में नासिख़ व तवारीख़ को कोई उठा कर देखे, दीगर कुतुब अहले तशय्यो को दिखा उठा कर देखे, आइम्मा अतहार ने क्या क्या तबसरे फरमाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ फरमा है। इराक के चंद लोग आ गए और उन्होंने आकर शेखैन के बारे में कुछ अल्फाज कहे ना, हजरत इमाम वक्त जलाल में आ गए। फरमाया क्या तुम उन लोगों में से हो जो मक्का से हिजरत करके मदीने में आए थे? कहते हैं नहीं, हम उनमें से नहीं। फरमाया क्या तुम उन लोगों में से हो जो मदीना के अंसार और उन मुहाजिरीन की उन्होंने खिदमत की और सरकार की इज्जत और ताजीम की? कहा हम उन लोगों में से नहीं। तो फरमाया फिर मैं ये गवाही देता हूँ कि तुम इस आयत का भी मुस्दाक नहीं हो। सुम्मा जाऊ मिन बादिहिम अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। फरमाया फिर तुम इस आयत का मिस्दाक भी नहीं जो बाद में आने वाले हैं और पहलों के लिए दुआएं करते हैं। उख़रुजू अन्ना फ़अल अल्लाहु बिकुम। फरमाया दफा हो जाओ, मेरी महफिल से निकल जाओ, अल्लाह तुम्हें हलाक कर दे, अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर दे। ये हजरत ज़ैनुल आबिदीन का तबसरा है। मैं पूछता हूँ, किताबों भी अहले तशय्यो की और अइम्मा अतहार और शेखैन करीमैन के बारे में, हुजूर के सहाबा के बारे में, मेरे करीम महबूब की आले अतहार का नजरिया क्या था? क्या वो कदरदानी करने वाले थे? क्यों ना ऐसा होता, मैं जरा अकलन समझा दूं, क्यों ना ऐसा होता, जो वफादार औलाद होती है, माँ बाप की कदरदान होती है, वो अपने वालिदैन और आबा व अजदाद के दोस्तों का भी लिहाज किया करते हैं, उनका एहतराम किया करते हैं, उनके खुद्दाम के साथ भी हुस्न सलूक का मुजाहरा किया करते हैं। तो सारा जहान में तो ये असूल हो कि औलाद अपने माँ बाप के दोस्तों और खादमों के साथ अच्छा सलूक करे, उसे वफादार करार दिया जाए। तो क्या आले रसूल और आले अतहार के बारे में क्या नजरिया है कि जिन्होंने उस वक्त में मेरे करीम महबूब का साथ दिया? ना उस वक्त कोई आसाइशें थी, ना उस वक्त कोई दुनिया का जाहो जलाल था, ना उस वक्त कोई दुनियावी एतबार से मनफियत हासिल थी, सिवाय कुर्बानियों के कुछ न था। जो उस वक्त निछावर हो रहे थे, मेरे करीम महबूब के मिशन को चला रहे थे, हुजूर की जात पे कुर्बान होने को तैयार थे। हुजूर की आले हतार क्यों ना उनकी कदरदान होती, क्यों ना उनका लिहाज रखते। हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का तबसरा क्या है? हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, किताब अहले तशय्यो की इमालिये मुहक्किक तूसी, इनके तूसी मोतबर आलिम, उसने ये तबसरा लिखा। वो क्या लिखते हैं? हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से यूं अपनी मोहब्बत का इजहार किया। फरमाया ला इश्तो फी उम्मतिन लस्ता फीहा या अबुल हसन। फरमाया ए अबुल हसन अली, जिस उम्मत में तू मौजूद न रहे, उमर भी उसमें जिंदा बाकी न रहे, उमर भी उसमें बाकी न रहे, उमर भी उसमें जिंदा न रहे। ये तबसरा इन्हीं के आलिम हजरत फारूक आजम की तरफ से हजरत शेर खुदा के लिए फरमा रहे हैं, और शेर खुदा हजरत फारूक आजम के लिए फरमा रहे हैं। बल्कि सिर्फ यही नहीं, इनके किताब के अंदर नासिख़ व तवारीख़ के अंदर और इब्ने शहर आशूब ने मनाक़िब में लिखा है कि एक दिन हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये अल्फाज भी फरमाए कि ला अबकानी बादा का या अली। फरमाया अली, अल्लाह पाक तेरे बाद मुझे जिंदा न रखे, मुझे बाकी ही न रखे। हजरत शेर खुदा का निकाह, उसका मशवरा देने वाले कौन थे? अहले तशय्यो की मोतबर तरीन किताब उसूल काफी के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। मैं पूछता हूँ, शाफी के अंदर भी यही अल्फाज मौजूद हैं, नासिख़ व तवारीख़ के अंदर भी मौजूद हैं, कश्फुल गुम्मा के अंदर भी ये अल्फाज मौजूद हैं कि हजरत शेर खुदा को खातूने जन्नत से निकाह का मशवरा देने वाले कौन थे? एक का नाम अबू बकर है, दूसरी हस्ती का नाम उमर है, तीसरी हस्ती का नाम हजरत साद बिन वक्कास है। ये हस्तियां
अगर शेर खुदा के साथ खैर खाही मतलूब न होती, इतनी अजीम नेमत का शान नबवी से हासिल करने का मशवरा देते। और मेरे महबूब के गुलामों, सिर्फ हमारी किताबें ही नहीं, अहले तशय्यो की किताबें भी, उनमें बरमला लिखा है कि मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने अल्लाह के महबूब के आल के साथ भी वफादारी का सबूत फराम किया, हजरत शेर खुदा के साथ भी वफादारी का सबूत फराम किया। रुहमाओ बैनहुम, जो कुरान का हुक्म था, जो कुरान का ऐलान था, उसका अमली नमूना मौजूद है सहाबाए किराम की जिंदगियों में। हजरत शहरबानो रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपका निकाह हजरत इमाम हुसैन से होना, ये इन्हीं की किताब उसूल काफी में दर्ज है। हजरत फारूक आजम ने करवाया तो पता चला कि बादशाहजादी का निकाह शहजादा से होना चाहिए, हजरत शहरबानों का निकाह भी उनसे हुआ। और मेरे करीम महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत गुलामी रखने वालों, आओ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो प्यारे सहाबा को अपनी लिखते जिगर का रिश्ता अता फरमाया। और दो वो हैं जिनके घर में खुद निकाह फरमाया, जिसे हजूर अपनी दामादी की शर्फ अता फरमाएं, जिन्हें अपना ससुराली शर्फ अता फरमाएं। उनके बारे में कोई मैली निगाह रखे तो वो अपने बारे में खुद ही सोच ले उसका अंजाम क्या होगा। और ये कहना कि हजूर की सिर्फ एक शहजादी थी, नहीं नहीं, इनके चोटी के तारीख दान और मुर्रिख उस इब्ने शहर आशोब ने मनाक़िब अबी तालिब में ये लिखा है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां थीं। और ये भी सुनते चलो कि हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना रिश्ता हजरत उम्मे कलसूम का हजरत फारूक आजम को अता फरमाया। और इन्हीं की इस किताब में इब्ने शहर शोब लिखते हैं कि आपके वतन से एक लख्ते जिगर हजरत फारूक आजम के लख्ते जिगर हजरत जैद पैदा हुए। और मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत गुलामी रखने वालों, किताबें भरी पड़ी हैं। गुलामान मुस्तफ़ा हर दौर में ये हकायक पेश करते चले आए हैं। और मरहब के साथ जब जंग हुई तो नासिख व तवारीख में ये लिखा है कि वहां भी जब हजरत शेर खुदा ने मरहब को शिकस्त दी तो हुआ यूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, हजरत फारूक आजम खड़े हो गए। अहले तशय्यो की किताब में है फफरहा फरहन शदीदा, इंतहाई खुशी नसीब हुई शेखैन करीम कैन को। वक़ब्बला रास अलीयन, और आगे बढ़ के हजरत अली के सर को बोसा दिया। ये शान, ये मोहब्बतें, ये उल्फतें, ये एक दूसरे के साथ खैर खाइयां मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत शेर खुदा फरमाते हैं, हमारी किताब मुस्तदरक में दर्ज है कि जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को अपने मुसल्ले इमामत पे खड़ा फरमाया, हजरत शेर खुदा ने क्या तबसरा फरमाया। फरमाते हैं कि अल्लाह का अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा बकरिन अन युसल्ली बिन्नास व इन्नी लशाहिदुन व मा अना बिगाइब। फरमाया जब मेरे करीम महबूब ने अपने मुसल्ला पर हजरत सिद्दीक अकबर को खड़ा फरमाया, फरमाया मैं मौका पे मौजूद था, मैं गैर हाजिर नहीं था, मैं वहीं मौजूद था। अल्लाह के महबूब ने हजरत सिद्दीक अकबर को अपना मुसल्ला अता फरमाया। रदीना ले दुनियाना मा रदिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले दीनना। हजरत शेर खुदा फरमाते हैं हम अपनी दुनिया का इमाम भी उसे तस्लीम करते हैं जिसे अल्लाह के महबूब हमारे दीन का इमाम बना के जा रहे हैं। तो ये वो शान है, ये वो उनके आपस में ताल्लुकदारी है, ये एक दूसरे की खैर खाई है, ये एक दूसरे के साथ वो एक अजमत और उल्फत का रिश्ता है। मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदामो क्यों ना होता। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा गए, फरमाते हैं व या बल्लाहु वल मोमिनून इल्ला अबा बकर, लोगो
अल्लाह भी इस बात से इनकारी है, मोमिन भी इनकारी होंगे, सिवाय अबू बकर के किसी और पे इज्तिमा नहीं होगा। जो मेरे करीम महबूब की जुबान से निकला ऐसा हो के रहा। अल्लाह ने भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत बिला फज़ल का शर्फ अता फरमाया और मोमिनीन ने भी हजरत सिद्दीक अकबर के दस्ते हक परस्त पर बैअत फरमाई। हजरत शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उनकी अजमत का एतराफ करते रहे और शेखैन करीमैन हसनैन करीमैन की अजमत का लिहाज रखते रहे। हजरत सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए, हजरत हसन को देखा, उठाया, बोसे दिए। हजरत अली पास खड़े थे, फरमाया अली, ये अली से मुशाबत नहीं, अपने नाना हुजूर से मुशाबत है। और जब हजरत उमर की बारी आती है, हसनैन करीमैन का वजीफा बदरी सहाबा के बराबर 1000 रुपया में मुकर्रर फरमाया उस वक़्त का जो दिरहम दिनार था। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे गुलाम ने शेखैन करीम के बारे में पता चला कि मुझे मिलने आ रहे थे। रास्ते में जब मुलाकात से पहले इजाजत तलब कर रहे थे हजरत फारूक आजम के लख्ते जिगर, उन्हें इजाजत न मिली। शेख हजरत हसनैन करीमैन वापस चले गए। हजरत फारूक आजम को पता चला, आप बेताब हो गए और हजरत हसनैन करीमैन से यूं गुफ्तगू फरमाई, फरमाया आप नबी के शहजादे हैं, आप क्यों वापस चले गए? हसनैन करीमैन फरमाते हैं कि आपके बेटे को जब इजाजत नहीं मिली तो हमने समझा हमें भी इजाजत नहीं होगी। फरमाया नहीं नहीं, तुम मेरे महबूब के लाडले नवासे हो, तुम्हारे लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं, जब जी चाहे रात हो या दिन हो उमर तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हुक्म फरमा दिया करे। ये ताल्लुक था, ये उनके साथ उल्फत थी। मेरे करीम महबूब के गुलामों, हमारी किताबें भी बरमला भरी पड़ी हैं, उनकी किताबों में भी हर जगह ये लिखा है। तो अल्लाह करीम हमें ये हकायक समझने की तौफीक अता फरमाए। अहले बैत अतहार, असहाब रसूल, इनको अल्लाह के महबूब ने जो शीरो शकर बनाया, इनमें जो ताल्लुक कायम फरमाया, इसको समझने की तक तौफीक अता फरमाए और दिलो जान से उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम शर शैतान से, फितने दज्जाल से महफूज फरमाए और शैतान के फितनों से भी महफूज फरमाए। हक को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे शरमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर खान साहब। आसान अंदाज से आज की इस गुफ्तगू, इस कॉन्फ्रेंस पे रोशनी डाल रहे थे। अल्लाह करीम इनके इस बयान को हमें याद रखने की और अपने दिलों में महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए।